Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हम लोग देख रहे थे इकाई सेल, फिर देखा इकाई सेल के पैरामीटर। इकाई सेल में देखा कि 6 पैरामीटर होते थे, 3 अक्षीय दूरी ABC और 3 अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा। जब हम लोग क्रिस्टल तंत्रों को ध्यान से देखते हैं तो उनके अक्षीय दूरी और उनके अक्षीय कोण अर्थात ABC और अल्फा, बीटा, गामा में विभिन्नताएं पाई जाती है और उस थोड़ी थोड़ी विभिन्नताओं के कारण उस क्रिस्टल सिस्टम को 7 प्रकार से बांटा गया है। तब हम लोग उस 7 क्रिस्टल तंत्रों को समझते हैं जो कि अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण की विविधताएं पर आधारित है। तो उस 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र वो हैं इस तरह से। सबसे पहले हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे, क्रिस्टल तंत्र, उसकी अक्षीय दूरी क्या होगा, उसमें अक्षीय कोण क्या होगा और उसका उदाहरण समझेंगे। तो क्रिस्टल तंत्र सबसे पहला है 7 प्रकार का, जिसमें सबसे पहला घनीय, इंग्लिश होता है क्यूबिक। तो घनीय क्रिस्टल तंत्र की अक्षीय दूरी जो होता है वो तीनों अक्षीय दूरी ABC, ये तीनों अक्षीय दूरी जो होती है वो बराबर होता है। याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जैसे A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इजिकल टू 90 डिग्री दे देगा और कहेगा यह किस प्रकार का क्रिस्टल तंत्र है, तो आपको बताना होगा वो है घनीय। तो इस तरह से इसको याद रखना होगा कि घनीय के लिए अक्षीय दूरी ABC तीनों बराबर होता है और अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों आपस में बराबर होते हैं और तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो घनीय क्रिस्टल तंत्र का उदाहरण हो गया NaCl, कॉपर हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, ये सब उदाहरण है घनीय क्रिस्टल तंत्र का। इसी प्रकार का दूसरा क्रिस्टल तंत्र जो है वो है चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाच। चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाच, उसी को इंग्लिश में टेट्रागोनल बोला जाता है। और इसके लिए जो अक्षीय दूरी है A और B बराबर होते हैं, A और B बराबर होता है पर C उसके बराबर नहीं होता है। ध्यान रहे, द्विसमलंबाच, दो गो भुजा की दो अक्षीय दूरी बराबर होती है, A और B दोनों बराबर होता है पर C बराबर नहीं होता है। जबकि अक्षीय कोण की बात करें तो यहाँ भी अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों बराबर होते हैं और तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये है चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाच और इसका उदाहरण हो गया स्वेट टीन या टीन का ऑक्साइड और टाइटेनियम का ऑक्साइड SnO2 और TiO2। अगला है विषमलंबाच। विषमलंबाच जिसको ऑर्थोरोम्बिक बोला जाता है। विषमलंबाच मतलब सभी अक्षीय दूरी एक दूसरे के बराबर नहीं है। A और B और C तीनों में से कोई भी दूरी एक दूसरे का बराबर नहीं है। A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C, ध्यान रखना है। और अल्फा जो है वो बीटा के बराबर और बीटा जो है वो गामा के बराबर, अर्थात तीनों अक्षीय कोण आपस में 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये जो 3 प्रकार का जो क्रिस्टल तंत्र दिखाया गया है, इस तीनों में अक्षीय कोण बराबर है पर अक्षीय दूरी एक में तीनों बराबर था, एक में 2 और एक में एक भी नहीं। और तो ये विषमलंबाच का उदाहरण है विषमलंबाच गंधक और K2SO4। तो ये 3 प्रकार का क्रिस्टल तंत्र, इसकी इसी प्रकार से 4 और हैं। तो अगला है चौथा हेक्सागोनल क्रिस्टल तंत्र। चौथा है हेक्सागोनल, षष्ठकोणीय, और इसके लिए जो अक्षीय दूरी होती है वो A और B बराबर होता है, 2 अक्षीय दूरी बराबर है पर तीसरा अक्षीय दूरी C जो है वो नॉट इक्वल होता है। और इसके लिए अक्षीय कोण जो होता है अल्फा और बीटा जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है पर गामा जो होता है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। 2 अक्षीय दूरी अल्फा और बीटा दोनों बराबर 90 डिग्री का और गामा जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। जैसे ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, जिंक, मरकरी, ये सब एग्जाम्पल है षष्ठकोणीय का। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रेफाइट किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र को दिखाता है, तो बताना है षष्ठकोणीय। या पूछ देगा कि अक्षीय दूरी A बराबर B बराबर B नॉट इक्वल टू C और अल्फा बराबर बीटा इजिकल टू 90 डिग्री और गामा इजिकल टू 120 डिग्री, ये किसके लिए उपयुक्त है, तो ऑप्शन दे देगा ग्रेफाइट, एकांताक्ष गंधक, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखना है ग्रेफाइट के लिए।
ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगला है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक हिंदी होता है एकांताज, और इसके लिए जो अच्छी दूरी होता है वो ए और बी और सी, ये तीनों जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, और जबकि अच्छे कोण अल्फा और गामा जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और बीटा जो होता है वो 90 डिग्री से अलग होता है, वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर है, पर बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। जैसे एकांताज गंधक, सोडियम सल्फेट, ये सब एग्जाम्पल हो गया एकांताज क्रिस्टल तंत्र का। छठा है ट्राइगोनल, या उसी को बोलते हैं रोम्बोहेड्रल, त्रिकोणीय या त्रिसमन्ताज। तो त्रिसमन्ताज की अगर बात करें तो इसमें तीनों दूरी ए, बी और सी, ये जो तीनों दूरी जो है, अच्छी दूरी जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, और अच्छे जो कोण होते हैं अल्फा और बीटा ये दोनों बराबर होते, अल्फा बीटा और गामा ये तीनों बराबर होते हैं, पर तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तीनों बराबर होंगे पर तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट और सिनेबार, ये सब एग्जाम्पल है ट्राइगोनल का। तो इस प्रकार से ये 6 क्रिस्टल तंत्र हो गया। और अगला क्रिस्टल तंत्र, 7वां और लास्ट क्रिस्टल तंत्र जो है वो है ये ट्राइक्लिनिक, त्रिंताज। इसके लिए अच्छी दूरी ए, बी और सी ये तीनों एक दूसरे के भिन्न भिन्न, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों अच्छी दूरी भिन्न भिन्न होते हैं। अच्छे कोण की बात करें तो अल्फा बीटा और गामा ये तीनों जो होते हैं वो 90 डिग्री से भिन्न होते हैं, लेकिन ध्यान है अल्फा बीटा और गामा भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अल्फा नॉट इक्वल टू बी और बीटा नॉट इक्वल टू गामा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, तीनों भी भिन्न, और तीनों जो है वो 90 डिग्री से भी भिन्न होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है CaSO4 × 5H2O K2Cr2O7। ये हो गए 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र। ये सातों क्रिस्टल तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें अच्छी दूरी और अच्छे कोण जो उसके पैरामीटर है उस पैरामीटर को ध्यान रखना है और उसके एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव आपको समझाते हैं कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे आपको कि अच्छी दूरी दे दिया जाएगा कि ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी है, और अच्छे कोण भी दे दिया जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अल्फा और बीटा दोनों बराबर है 90 डिग्री का, और गामा जो है वो बराबर है 120 डिग्री का। तो ये अच्छी दूरी और अच्छे कोण, ये जो पैरामीटर दिया है वो किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के लिए उपयुक्त है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी तथा अल्फा बराबर बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा जो है वो 120 डिग्री है। तो ये षष्ठकोणीय क्रिस्टल तंत्र के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अगर घनीय की बात करें तो घनीय के लिए ए बराबर भी बराबर होता है उसे, और अच्छे कोण जो होता है वो ए अल्फा बराबर होता है बीटा, बीटा बराबर होता है गामा, गामा बराबर होता है 90 डिग्री का। इसी प्रकार से सभी के लिए अलग अलग क्रिस्टल तंत्र है का पैरामीटर है। तो ध्यान रखना है कि षष्ठकोणीय के लिए पैरामीटर अल्फा, ए अल्फा जो है वो बीटा के बराबर वो 90 डिग्री का, और गामा जो है वो 120 डिग्री का, जबकि उसके जो दूरी है ए बराबर बी है और बी नॉट इक्वल टू सी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये अच्छी दूरी और अच्छे कोण, ये जो 6 पैरामीटर है, इस पैरामीटर की विभिन्नताओं के आधार पर ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र को दिखाया गया। तो इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक जो इकाई सेल होता है पर यूनिट सेल में जालक बिंदुओं की संख्या क्या होगा, प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगा। अब इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे उस पर आधारित। तो आज भर इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।